जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के अंतर्गत जो आपकी रेलवे की टीचर की वैकेंसी आई है उसके कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका पीजीटी का कट ऑफ कितना जाएगा, टीजीटी का कट ऑफ कितना जाएगा, पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। और मैं इस वीडियो में आप सभी को जोन वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। कैसे मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, जैसे आरआरबी भोपाल है, यहाँ पे पीआरटी के अंतर्गत कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई है और उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, टीजीटी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी आई है भोपाल जोन में, उसका कट ऑफ कितना जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको सभी जोन के पदों के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बताने वाला हूं कि किस जोन में पीजीटी की, टीजीटी की और पीआरटी की कितने पदों पे वैकेंसी आई है और उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। रेलवे के टीचर के संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, जितने भी सवाल होंगे, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के अंतर्गत इस बार टोटल 1036 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसमें से 735 पद सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए है। इसमें 735 में सभी तरह के टीचर शामिल है, पीजीटी के भी, टीजीटी की भी और पीआरटी के सभी तरह के शिक्षक इसमें शामिल है। तो 735 पद किसके लिए है? शिक्षकों के लिए। अगर इसके अलावा और हम देखें तो इस 1036 पदों के लिए टोटल 3,06,437 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। अलग अलग आवेदन करने वाले बच्चों की डाटा नहीं मिली है, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। 1036 पदों के सापेक्ष कितने आवेदन हुए थे? 3,06,437। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। लेकिन कुछ बच्चों पे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं 50% बच्चों ने एग्जाम दिया है और कोई कह रहा है कि नहीं 60% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अभी के हिसाब से जो ज़्यादा जानकारी मिली है उसके हिसाब से 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है, लेकिन पूरी संभावना है कि इससे कम ही बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, इससे अधिक नहीं दिया होगा। क्योंकि जब कभी किसी बच्चे से पूछा जाता था तो यही कहता था कि हमारे यहाँ 50% बच्चों ने एग्जाम दिया है, हमारे यहाँ 60% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अभी के लिए आप इतना ही मान के चलिएगा, जब कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अगर 70% की बात करें तो लगभग 2,17,505 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल आया था वो मॉडरेट आया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। आपने देखा होगा जब पेपर आपका समाप्त हुआ था उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी भी एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो और उसके साथ साथ क्वेश्चन का लेवल इस तरह से हो तो वो पेपर आपका हार्ड हो जाता है। आप इस बात को मान के चलिएगा, क्योंकि 1/3 की जब निगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें बच्चे ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आपका जो पेपर का लेवल है ये आपको मॉडरेट टू हार्ड मानना होगा। अभी के हिसाब से आप मॉडरेट मान के चलिएगा कि पेपर का जो लेवल आपका आया है मॉडरेट आया है, इजी और हलवा बिल्कुल भी नहीं आया था। तो ये भी आप मान के चलिएगा। और जो भी बच्चा कह रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था, बहुत हलवा आया था, आंसर की आने दीजिए, उसके बाद उसी बच्चे से पूछिएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, आपका कितना सही हुआ है, तब वो आपको बताएगा। अगर हम पेपर के एनालिसिस और भी सही तरीके से करें और भी अच्छे तरीके से करें तो आप यहां पे समझ सकते हैं जो आपका अलग अलग आपके एग्जाम में अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम उसकी बात करें तो आपके एग्जाम में जो मैथ्स प्रश्न आए थे वो आपका मॉडरेट लेवल का था। अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं गया होगा तो उसको मैथ हार्ड लगने वाली है, और जो बच्चा प्रैक्टिस सेट लगा के गया होगा, मैथ में अच्छी मेहनत किया होगा, उसके लिए मॉडरेट लगने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो आपके एग्जाम में रीजनिंग ईजी आई थी, आराम से बच्चे इसको कर पा रहे थे। साइंस की बात करें तो साइंस आपके एग्जाम में मॉडरेट थी और जीके जीएस भी आपके एग्जाम में मॉडरेट आई थी। अब बात आती है प्रोफेशनल एबिलिटी की, तो ये जो आपका सेक्शन था ये आपका टफ पूछा गया था, ये आपका हार्ड था, बाकी सभी कुछ मॉडरेट और आपका मॉडरेट ही आया था। तो आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ से मॉडरेट आया था, रीजनिंग से इजी था, साइंस और जीके जीएस से मॉडरेट प्रश्न आए थे। ओवरऑल जो आपका पेपर का लेवल था ये आपका मॉडरेट आया था। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। अगर हम इन सभी को एनालिसिस करें और बात करें कि आपका जोन वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है और मैं जोन वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास करूं तो मैं आपको लगभग सभी जोन का, पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। अगर हम सबसे पहले बात करें भोपाल जोन के विषय में, भोपाल जोन में पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। भोपाल जोन की अगर हम बात करें तो यहां पे आपके प्राइमरी रेलवे टीचर WCR के अंतर्गत कितनी वैकेंसी थी? 21। और प्राइमरी रेलवे टीचर WR के अंतर्गत कितनी वैकेंसी थी? 3। तो टोटल मिलाकर के भोपाल जोन में पीआरटी के 24 पद थे और इसके सापेक्ष जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो आपका
73 से लेकर के 78 के मध्य जा सकता है। और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ये आपका फाइनल कट ऑफ है। क्या कट ऑफ है? ये आपका फाइनल कट ऑफ है। अगर इतना नंबर आपका बन रहा होगा तो आप कंफर्म मान के चलिएगा कि आपकी जॉब इसमें लगने वाली है, आपकी जॉब लगने वाली है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये आपका फाइनल कट ऑफ, यदि आपका इतना स्कोर है तो आप निश्चित हो जाइएगा कि आप बिल्कुल अपने आप को धैर्य मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो भोपाल जोन के अंतर्गत पीआरटी का जो कट ऑफ है वो आपका 73 से 78 के आसपास जाने वाला है। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ अपने आप से चुन लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी जोन का, अगर पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने लगूँ तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप, अगर हम बात करें भोपाल जोन में पीआरटी की, तो आपका कट ऑफ 73 से 78 के बीच जा सकता है। यहाँ पे आपका जो यूआर वाले बच्चे उनका कट ऑफ अधिक जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग समान हो सकता है, उससे कम जाएगा। एससी का कट ऑफ और कम जाएगा, एसटी का कट ऑफ और कम जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं भोपाल जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। भोपाल जोन में अगर हम देखिए, टीजीटी के अंतर्गत इंग्लिश के 4 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, हिंदी के भी 4 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, मैथ के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम के अंतर में 4 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, साइंस के 3 और सोशल साइंस फीमेल के 1 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। और टीजीटी, भोपाल टीजीटी का जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप यही मान के चलिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बार अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अगर जो बच्चे भोपाल टीजीटी के विषय में अगर मैं बताऊं, तो भोपाल टीजीटी के जितने भी बच्चे हैं, यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप ये मन में अपना डाउट ना रखिएगा कि मुझे डेमो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। डेमो टीचिंग का हो सकता है कट ऑफ इससे कम जाए। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। यदि आपका स्कोर इतना है तो आपका फाइनल कट ऑफ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डेमो टीचिंग का कट ऑफ हो सकता है इससे कम ही जाए, क्योंकि डेमो टीचिंग में हो सकता है 4 या हो सकता है 3 गुना बच्चों को बुलाया जाए। बहुत सारे स्थान पर ये बताया जा रहा है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी किसी भी नोटिस में मैंने ये नहीं देखा कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो डेमो टीचिंग के लिए आपका कट ऑफ हो सकता है इससे कम जाए, लेकिन यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास हो रहा है, आप आरआरबी भोपाल जो उनके टीजीटी के स्टूडेंट है, तो आप कंफर्म आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। आगे बात करें आरआरबी भोपाल के पीजीटी के कट ऑफ के विषय में। पीजीटी के अगर पदों की एनालिसिस करें तो इसमें हिंदी की 1 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के 1 पद, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 1 पद, इकोनॉमिक के 1 पद, इंग्लिश के 1 पद, हिस्ट्री इतिहास इंग्लिश मीडियम के 2 पद और फिजिक्स के 2 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 पद है, 1 पद है, पद का मतलब पोस्ट होता है। इकोनॉमिक के 1 पोस्ट है, इंग्लिश का 1 पोस्ट है, हिस्ट्री का 2 पोस्ट है, फिजिक्स का 2 पोस्ट है। 1 या 2 जब पोस्ट आपके हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपका कट ऑफ अधिक जाने वाला है, क्योंकि जो आपकी सब्जेक्ट वाइज टीचर की वैकेंसी होती है, एक सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे आवेदन करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। जो कहीं भी किसी दूसरे स्थान पे सिलेक्टेड है, मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार में सिलेक्टेड है, वो भी इसमें आवेदन किए हैं, क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है वो बिहार में टीचर की अपेक्षा बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है। सभी कुछ एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, सभी कुछ सोच के मैं बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। आपके जैसे जो टीजीटी और पीजीटी की पद है उसमें सभी बच्चे आवेदन किए हैं, जो बिहार में सिलेक्टेड है या कहीं दूसरे स्थान पर सिलेक्टेड है, वो सभी बच्चे इसमें आवेदन किए हैं। बस इसीलिए क्योंकि बिहार में एक अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, ये आपकी केंद्र की जॉब है, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। एक पद पे अगर आप देखें तो हजारों बच्चे आपको मिल जाएंगे, एक पोस्ट की तैयारी करने वाले हजारों बच्चे मिल जाएंगे। और जब इतने कम पदों पे आपकी वैकेंसी आई है तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ अधिक जाने वाला है। भोपाल में अगर हम पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो भोपाल पीजीटी का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो डेमो टीचिंग है उसके लिए इससे कम ही कट ऑफ जाएगा। डेमो टीचिंग के लिए हो सकता है इससे कम कट ऑफ जाए, लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका 75 से 80 के आसपास स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आपको निश्चिंत नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आपका कंफर्म है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं आरआरबी चेन्नई की जोन के विषय में। आरआरबी चेन्नई जोन में जो आपके पीआरटी की बात करें, पीआरटी के 13 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपका प्राइमरी रेलवे टीचर एसआर में आपके 9 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। प्राइमरी रेलवे टीचर हिंदी से आपके 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और प्राइमरी रेलवे टीचर तमिल से 1 पद पे आपकी वैकेंसी आई है। और इसमें जो आपका आरआरबी चेन्नई में पीआरटी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 71 से 77 के मध्य आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका स्कोर 71 से 77 के मध्य है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है। एससी एसटी वाले बच्चे अपना स्कोर कम ही मान के चलेंगे और जो यूआर वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, वो अपना स्कोर अधिक मान के चलेंगे। और यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है यदि आपका स्कोर 71 से 77 के आसपास है तो आरआरबी चेन्नई यदि आपने आवेदन किया है। आगे बात करें आरआरबी चेन्नई पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें
आरआरबी चेन्नई पीजीटी में अगर हम पदों की एनालिसिस करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट से 4 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। मैथ इंग्लिश मीडियम में 7 पद हैं आपके, साइंस से 6 पोस्ट हैं और हिस्ट्री से 11 पोस्ट हैं। ये सभी अगर हम देखें, इंग्लिश के 4 पोस्ट, मैथ के 7 पोस्ट, साइंस के 6 पोस्ट, हिस्ट्री के 11 पोस्ट। अगर आप देखिए पदों की संख्या कितनी ज़्यादा कम है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसमें जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो 70 से 75 के आसपास जाने वाला है। आरआरबी चेन्नई में टीजीटी का जो कट ऑफ होगा वो आपका 70 से 75 के आसपास होगा। कैटेगरी वाइज आप अपना देख लीजिएगा, यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। आरआरबी चेन्नई पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो पीजीटी का जो आपके पदों पर वैकेंसी आई है वो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के 1 पद ही हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है, और कॉमर्स के 1 पद हैं। टोटल अगर हम देखें तो आरआरबी चेन्नई पीजीटी में 2 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसमें जो आपका कट ऑफ हो सकता है वो आपका 80 से 85 के आसपास हो सकता है। यदि आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आगे बात करें आरआरबी कोलकाता जोन के विषय में, सबसे पहले हम आरआरबी कोलकाता में पीआरटी का कट ऑफ देखते हैं। आरआरबी कोलकाता में पीआरटी के टोटल 7 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें रेलवे प्राइमरी टीचर ईआर में 3 पद हैं, रेलवे प्राइमरी टीचर एसईआर में 4 पद हैं। और इसमें आरआरबी कोलकाता में पीआरटी का जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका 75 से 80 के आसपास होने वाला है। यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको संशय करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है और आपने कोलकाता में पीआरटी से आवेदन किया है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करें आरआरबी कोलकाता में टीजीटी के कट ऑफ के विषय में, सबसे पहले हम इसमें वैकेंसी की एनालिसिस करते हैं, पदों की एनालिसिस करते हैं, पोस्ट की एनालिसिस करते हैं। आरआरबी कोलकाता टीजीटी के अंतर्गत आर्ट इंग्लिश मीडियम में 2 पोस्ट हैं, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में 2 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 5 पोस्ट हैं, हिंदी में 4 पोस्ट हैं, साइंस में 7 पोस्ट हैं और सोशल साइंस फीमेल में 5 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। और इसमें जो आपका कट ऑफ जा सकता है आरआरबी कोलकाता जोन में टीजीटी का जो कट ऑफ जा सकता है वो आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। जैसे जो साइंस सोशल साइंस वाला है इसमें सिर्फ फीमेल है, उसमें 5 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसमें हो सकता है कि आपका कट ऑफ 70 से भी कम चली जाए। और उसके साथ साथ जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर हिंदी वाले पद हैं, आप इसको देखिए तो हो सकता है इसका कट ऑफ आपका 75 के आसपास रहे, 74-75 के आसपास रहे। तो आपका जो कट ऑफ है इसी के बीच रहने वाला है। जो कोलकाता जोन वाले टीजीटी के स्टूडेंट है, आपका जो कट ऑफ है वो 70 से लेकर के 75 के मध्य रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप ये ना सोचिएगा कि आपको डेमो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा, नहीं। इस डेमो टीचिंग का जो कट ऑफ है उससे कम ही जाएगा और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो इसके आसपास आएगा। जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ। आपका जो कट ऑफ है आरआरबी कोलकाता जिनमें टीजीटी का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जो आपका अनुमानित स्कोर है। अभी किसी को स्कोर नहीं पता चला होगा, अनुमान लगा सकते हैं। आप अपना अनुमानित स्कोर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप किस जोन से आवेदन किया है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा उस जोन में उस सब्जेक्ट से आपका स्कोर सेफ होगा या नहीं। जैसे आप कोलकाता जोन के हैं तो आप कोलकाता लिखिएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिखिएगा, उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखिएगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर से, इस आपका कैटेगरी से, इस सब्जेक्ट से इस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। आगे बात करते हैं आरआरबी कोलकाता जोन में ही पीजीटी के कट ऑफ के विषय में। आरआरबी कोलकाता जोन में पीजीटी के अगर हम टोटल पदों की बात करें तो कॉमर्स के अंतर्गत 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, हिंदी के अंतर्गत 7 पदों पे, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 6 पदों पे, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में 3 पद, मैथ इंग्लिश मीडियम में 3 पद, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में 4 पद, इकोनॉमिक्स में 3 पद, इंग्लिश में 6 और उसके बाद जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम में 4, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में 7 और फिजिक्स में 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता जो में पीजीटी की पदों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज पद देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम है। कैटेगरी वाइज पद आपके बहुत ही ज़्यादा कम इसमें हो जा रहे हैं। यदि हम आरआरबी कोलकाता जो में पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका जो कट ऑफ है पीजीटी का कट ऑफ जो आपका है वो 68 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है। आरआरबी कोलकाता जोन में जो पीजीटी का कट ऑफ है वो 68 से लेकर के 75 के आसपास जाने वाला है। आगे बात करें आरआरबी मालदा में। आरआरबी मालदा में पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी के अंतर्गत टोटल 6 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें प्राइमरी रेलवे टीचर ईआर के अंतर्गत 4 पद हैं, रेलवे प्राइमरी टीचर एसईआर के अंतर्गत 2 पद हैं। और इसमें जो आपका आरआरबी मालदा में पीआरटी का कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 75 से 80 के आसपास रहने वाला है। एक मेरे साथ का बच्चा
बच्चा है जो मालदा से आवेदन किया था और उसका स्कोर पीआरटी में 81 बन रहा है, अभी जो बता रहा है। अब आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन अभी वो बता रहा है कि उसका स्कोर 81 बन रहा है। वो आपका पीआरटी में आवेदन किया था मालदा से, ठीक है। तो इसमें आपका जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा कम जाए, और आपका जो यदि आपका स्कोर 75 से 80 के मध्य है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आरआरबी मालदा में अगर हम टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो टीजीटी के अंतर्गत आपका अगर हम बात करें तो बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में 2 पद हैं, इंग्लिश के आपके 6 पद हैं, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में 1 पद, हिंदी के 3, मैथ के 1, पीसीएम के 1, पीसीबी के 1, पीसीएम के 1, संस्कृत के 1, साइंस के 3, कंप्यूटर साइंस के 10, सोशल साइंस फीमेल के 2 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आरआरबी मालदा में टीजीटी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 70 से लेकर के 80 के मध्य रहने वाला है। किसी पोस्ट का हो सकता है कट ऑफ 80 चला जाए, किसी पोस्ट का हो सकता है कट ऑफ 70 ही रहे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपका वेरी कर सकता है। तो यदि आप मालदा जोन से हैं, आपने टीजीटी के अंतर्गत अपना आवेदन किया है और आपका स्कोर 70 से 80 के मध्य बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको फिर से बता दूं ये डेमो टीचिंग का कट ऑफ नहीं है, डेमो टीचिंग का कट ऑफ हो सकता है इससे कम ही जाए। आगे बात करते हैं आरआरबी मालदा में पीजीटी के कट ऑफ के विषय में। आरआरबी जो मालदा है वहाँ पे अगर पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो यहाँ पे कॉमर्स से 1 पद पे आपकी वैकेंसी आई है, पॉलिटिकल साइंस से 1, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम से 1 पद पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे आरआरबी मालदा में पीजीटी का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से 75 के मध्य हो सकता है। आरआरबी मुंबई की बात करें तो आरआरबी मुंबई जो आपका जोन है यहाँ पर पीआरटी के अंतर्गत टोटल 33 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। कितने पदों पर? टोटल 33 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, और जिसमें आरआरबी रेलवे टीचर प्राइमरी रेलवे टीचर WR के अंतर्गत 11 पद आए हैं और प्राइमरी रेलवे टीचर CR के अंतर्गत 22 पद आए हैं। और इसमें जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो आपका 70 से लेकर के 75 के मध्य रहने वाला है। आरआरबी मुंबई में जो आपका पीआरटी का कट ऑफ रहेगा वो 70 से 75 के मध्य रहेगा। QR का कट ऑफ इसमें 75 के आसपास जा सकता है। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 73 के आसपास, SC और ST कट ऑफ 70 या 70 से कम के आसपास जा सकता है। तो जो भी आरआरबी मुंबई वाले जोन है आपका पीआरटी कट ऑफ कितना रहेगा? 70 से 75 के मध्य रहने वाला है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें आरआरबी मुंबई में पीजीटी के कट ऑफ के विषय में, आरआरबी मुंबई में जो आपका पीजीटी का कट ऑफ जाएगा कॉमर्स, इसमें 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, हिंदी के 1, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के 1, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 1, इकोनॉमिक के 1, इंग्लिश के 1 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और आरआरबी मुंबई में पीजीटी का जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो आपका 72 से लेकर के 77 के मध्य रहने वाला है। यदि आपका स्कोर 72 से लेकर के 77 के मध्य है तो आप बिल्कुल सेफ है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये आपका डेमो टीचिंग का कट ऑफ नहीं है, डेमो टीचिंग का कट ऑफ हो सकता है इससे कम जाए, ये आपका फाइनल कट ऑफ है। आगे बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी की जोन के विषय में। आरआरबी गुवाहाटी में जो आपका पीआरटी के अंतर्गत जो पदों की संख्या है वो आपकी 35 है, जिसमें प्राइमरी टीचर इंग्लिश मीडियम NFR के अंतर्गत 19 है, रेलवे प्राइमरी टीचर मैथ के अंतर्गत 4 पद है, रेलवे प्राइमरी टीचर साइंस NFR के अंतर्गत 3 पद हैं, और उसके बाद आपका रेलवे प्राइमरी टीचर बंगाली के 1 पद और रेलवे प्राइमरी टीचर हिंदी के 8 पद हैं। टोटल 35 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो 70 से लेकर के 75 के मध्य जाने वाला है। यदि आप गुवाहाटी जोन के हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के मध्य है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। आरआरबी गुवाहाटी में टीजीटी के पदों पर जो वैकेंसी आई है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें ड्राइंग इंग्लिश मीडियम के 2 पद हैं, 8 बंगाली के 3 पद हैं, 8 इंग्लिश मीडियम के 15 पद हैं, इंग्लिश के 8 पद हैं, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम के 1, हिंदी के 11, मैथ के 1, म्यूजिक के इंग्लिश मीडियम में 2, पीसीबी के 6, पीसीएम के 18, संस्कृत के 2, कंप्यूटर साइंस के 10, होम साइंस के फीमेल के 1, उसके बाद क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम के 4, उसके बाद असमिया से 3। ये आपके टोटल पदों की संख्या है गुवाहाटी जोन में टीजीटी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी जोन में टीजीटी के जो कुल पदों की संख्या इस प्रकार है, और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपका 65 से लेकर के 75 के आसपास जा सकता है। मैंने आपको 65 और 75 क्यों बताया है? यहाँ पे कुछ पद ऐसे हैं जो कि सिर्फ यहीं के बच्चे आवेदन कर सकते हैं और बाकी नहीं। जैसे अगर हम बात करें क्राफ्ट की विषय में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे इससे संबंधित नहीं रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 8 बंगाली के विषय में, जहाँ पे बंगाली मीडियम है तो यहाँ पे जो बंगाल वाले हैं वही बच्चे इसमें कर पाते हैं, तो इसमें हो सकता है कट ऑफ आपका इन सभी सब्जेक्ट का थोड़ा सा कम जाए और बाकी जो सब्जेक्ट है उसका कट ऑफ आपका थोड़ा सा अधिक जाए। तो यदि आप आरआरबी गुवाहाटी जोन से आवेदन किया है, आपने टीजीटी में आवेदन किया और आपका स्कोर 65 से 75 के मध्य है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। उसके बाद आरआरबी गुवाहाटी पीजीटी के विषय में बात करें। आरआरबी गुवाहाटी पीजीटी में अगर हम बात करें तो कॉमर्स के 2 पद हैं, हिंदी के 4 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के 5 पद हैं, बंगाली के 1, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के 3, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 1, इकोनॉमिक के 2, इंग्लिश के 2, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के 4, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 5, सोशियोलॉजी के 2 और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के 1, कंप्यूटर साइंस के 1। टोटल 33 पदों पर आपकी
वैकेंसी आई है कहाँ पर, आरआरबी गुवाहाटी पीजीटी के अंतर्गत। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपका 68 से लेकर के 77 के मध्य रहेगा। यदि आपका स्कोर 68 से 77 के मध्य है और आप किसी भी सब्जेक्ट से इसमें आवेदन किया तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करें आरआरबी बिलासपुर पीआरटी में। आरआरबी बिलासपुर पीआरटी में टोटल 53 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आरआरबी बिलासपुर पीआरटी में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, 53 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे बिलासपुर में पीआरटी का जो कट ऑफ है वो आपका 68 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। कितना, 68 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद आरआरबी बिलासपुर में टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें। आरआरबी बिलासपुर में टीजीटी की अगर हम बात करें तो 8 इंग्लिश मीडियम के 12 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम के 3, इंग्लिश के 10, हिंदी के 7, मैथ इंग्लिश मीडियम के 5, पीसीबी के 3, संस्कृत के 9, साइंस के आपके 9 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जा सकता है आरआरबी बिलासपुर पीजीटी जोन का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से लेकर के 78 के आसपास रहेगा। यदि आपका स्कोर 70 से 78 के मध्य है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आगे बात करें आरआरबी बिलासपुर जोन के पीजीटी के कट ऑफ के विषय में अगर हम बात करें, आरआरबी बिलासपुर जोन का जो पीजीटी का कट ऑफ रहेगा जिसमें अगर हम बात करें तो कॉमर्स के 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, हिंदी के 2, पॉलिटिकल साइंस के 1, बायोलॉजी के 1, मैथ के 2, इकोनॉमिक के 2, इंग्लिश के 2, ज्योग्राफी के 2, हिस्ट्री के 2, फिजिक्स के 3। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका बिलासपुर जोन में पीजीटी का कट ऑफ, तो यदि आपका स्कोर 68 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। जिस भी छात्र ने बिलासपुर जोन से आवेदन किया है पीजीटी पदों के लिए और उनका स्कोर 68 से लेकर के 75 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आरआरबी प्रयागराज जोन के विषय में बात करें, पीआरटी के विषय में, आरआरबी प्रयागराज पीआरटी के अंतर्गत टोटल 19 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और आरआरबी प्रयागराज पीआरटी का जो कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास जा सकता है। प्रयागराज जोन का कट ऑफ हमेशा से अधिक जाता है। यदि आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ है। उसके बाद अगर हम देखें आरआरबी प्रयागराज जोन में टीजीटी के कट ऑफ के विषय में, जहां पे आपका बायोलॉजी से 2, इंग्लिश से 2, ज्योग्राफी से 1, मैथ और साइंस से 3, मैथ इंग्लिश मीडियम से 4, म्यूजिक इंग्लिश मीडियम के 2, संस्कृत के 2, कंप्यूटर साइंस के 2, सोशल साइंस के 2, होम साइंस के 1 और हिंदी के 1 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। आरआरबी प्रयागराज जोन में टीजीटी का जो कट ऑफ रहेगा पदों के सापेक्ष जो आपका 70 से 75 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आरआरबी प्रयागराज में पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो इसमें आपका कॉमर्स के 2 पदों पे, हिंदी के 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, बायोलॉजी के 2, मैथ के 2, केमिस्ट्री के 2, इकोनॉमिक के 1, इंग्लिश के 3, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम के 1, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 1, फिजिक्स के 3 और फिजिकल एजुकेशन से 1। टोटल 21 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। जो आपका आरआरबी प्रयागराज जोन है यहाँ पे पीजीटी के अंतर्गत टोटल 21 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसका जो कट ऑफ है वो आपका 70 से 75 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी बेंगलोर जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। यहाँ पे अगर हम देखें इंग्लिश के 1, हिंदी के 1, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 1 और सोशल साइंस के 1 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आरआरबी बेंगलोर जोन में टीजीटी का कट ऑफ है वो 75 प्लस के आसपास जा सकता है। आगे बात करें आरआरबी पटना जोन में टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। आरआरबी पटना जोन में टीजीटी की अगर हम बात करें तो टोटल 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आरआरबी पटना जोन में टीजीटी के 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें अगर हम देखें इंग्लिश का 1, बायोलॉजी के 3, इंग्लिश के 3, ज्योग्राफी के 1, हिंदी के 3, मैथ के 2, साइंस के 2, कंप्यूटर साइंस के 1 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ का जो कट ऑफ है वो आपका 70 से 75 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं गोरखपुर टीजीटी के विषय में। यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। गोरखपुर टीजीटी के अंतर्गत 11 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जहाँ पे आपका कट ऑफ 70 से लेकर के 78 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 70 से 78 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर के पीजीटी के कट ऑफ के विषय में। आरआरबी जो गोरखपुर है वहाँ पे पीजीटी के अंतर्गत हिंदी के 3, बायोलॉजी के 3, मैथ के 2, केमिस्ट्री के 1, इकोनॉमिक के 1, होम साइंस के 1 और उसके बाद फिजिक्स के 2, सोशियोलॉजी के 2 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और आरआरबी जो आपका गोरखपुर जोन है यहाँ पे जो आपकी पीजीटी वाली वैकेंसी है इसमें आपका कट ऑफ 68 से लेकर के 77 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आगे बात करते हैं आरआरबी पटना टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। आरआरबी पटना वाले जो बच्चे हैं, यदि आपने अपना आवेदन टीजीटी में किया है और टीजीटी के अंतर्गत टोटल 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसमें जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो आपका 70 से 76 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। आरआरबी पटना जोन का जो कट ऑफ है वो 70 से 76 के आसपास जाएगा। यहाँ पे मैंने लगभग सभी जोन के कट ऑफ की बताने का प्रयास किया है। यदि आपका जोन छूट गया तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपके जोन में आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके साथ साथ आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना है, आपने किस पद से आवेदन किया था, किस जोन में आवेदन किया था। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप सेफ है या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोलकाता जोन में आवेदन किया तो आप कोलकाता लिखिएगा, आपकी सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिखिएगा, आपकी कैटेगरी युवार है तो आप युवार लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस जोन में, इस कैटेगरी के साथ, इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर आपका सेफ है या नहीं। तो कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।